Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, आजकल के बच्चों का कॉमन सवाल होता है, वाई डू आई गेन वेट व्हेन आई डोंट ईट टू मच। मेरी फ्रेंड मीरा है ना, उसको भी अपने बेटा और राजा की बहुत ही चिंता हो रही है। वो बता रही थी कि वो जब 30 साल का था तब उसका वजन शायद 60-62 किलो होगा। अब 35-36 साल का हुआ है और उसका वजन 80 किलो के ऊपर गया है। उसका कहना था वो दिन भर भागदौड़ करता है, कुछ खाता नहीं है। वो तो उसके ब्लड की रिपोर्ट्स भी लेके आई थी, उसमें थायराइड या शुगर ऐसे तो कुछ था नहीं, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, पर बाकी तो रिपोर्ट सब नॉर्मल थे। फिर मैंने बोला तू एक काम कर मीरा, तू एक हफ्ते भर का पूरा चार्ट बना के ला। इस ढंग से तारीख लिख, ब्रेकफास्ट में क्या लिया, ब्रेकफास्ट के पहले क्या लिया, बाद में क्या लिया, लंच में क्या खाया, इन बिटवीन क्या खाया, जो भी होगा हर चीज़ लिखते जाओ। 4 बजे क्या लिया, डिनर में क्या लिया, डिनर के बाद में क्या लिया, पूरा लिख के रखो एक हफ्ते का। और ख़ास करके इसमें बीच में तो संडे आ गया था, तो संडे का भी उसने लिखा था। मैंने उसका चार्ट देखा, तब मुझे मालूम पड़ा कि उसका वज़न बढ़ना साहसिक है। एक्चुअली ये जो राजा है ना, इसका मार्केटिंग का काम है। दिन भर घूमना पड़ता है, थक जाता है। रात को 11-11:30 बजे सोता है, सुबह 8 बजे उठता है। उठते ही घर में पहला काम वो एक चाय और खाकरा खा लेता है और निकल जाता है 9:30 बजे तो अपनी बाइक लेके। फिर बाद में 10:30 के आसपास उसका कोई असिस्टेंट है, वो भी उसको आके मिलता है और इनकी एक फिक्स जगह है, वहाँ पे दोनों कटिंग चाय और बिस्किट लेते हैं। और कभी कभी भूख लगी हो तो गुजराती नाश्ता भी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है गुजराती नाश्ता बहुत हल्का होता है। और एक्चुअली बहुत बार तो वो क्या करते हैं, एक प्लेट में 2 जन खाते हैं, तो उनको लगता है हमने कुछ खाया ही नहीं है, क्योंकि जस्ट इतने में इसमें क्या होगा, तो वो काउंटिंग में नहीं आता है। फिर उसके बाद में तो उसको जाना पड़ता है दुकानों में, मॉल्स में, बहुत जगह पे। अब तो उसका काम बढ़ गया है, तो उसको तो सूरत के बाहर के एरियाज़ में भी जाना पड़ता है। तो वहाँ जाता है तो नेचुरल है, मेहमान है तो लोग या जो भी जिसके यहाँ जा रहा है उसको ऑफर करते हैं, या तो चाय ले लो या कोल्ड ड्रिंक ले लो। तो डिपेंड्स ऑन, अभी गर्मी के दिन है तो ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक ले रहा है, अदरवाइज़ वो कटिंग चाय लेता रहता है और उसकी कटिंग चाय बढ़ती रहती है। दोपहर को उसको घर जाने का टाइम नहीं है, क्योंकि उसको टारगेट इतने सारे दिए हुए बड़े बड़े और उतना एरिया उसको पूरा कवर करना है। तो नेचुरल है, घर नहीं जाता है। फिर उसकी एक जगह भी फिक्स नहीं है, मोटरसाइकिल पे घूमता है तो टिफ़िन भी घर से नहीं लाता है, तो वो खाना भी नहीं खा रहा है। 4 बजे भूख लगती है तो कहीं पे लारी दिख गई पाव भाजी की, पानी पूरी की, कभी भेल, कभी सैंडविच, जो भी दिखे हो, शायद एक पीस ले लिया, खड़े खड़े ही खा लिया, फटाफट खा लेता है और वापस अपनी बाइक और निकल जाता है, क्योंकि उसको अपना टारगेट पूरा करना है। और रात को जब घर पहुंचता है तो उसमें खड़े होने की हिम्मत भी नहीं रहती है। इस घर पे खाना क्या खाता है शाम को, नेचुरल है। सुबह से अगर आदमी घर से भूखा जा रहा है तो उसके घर वाले शाम का खाना तो अच्छा ही बनाएंगे, तो उसके लिए पूरा खाना रहता है, दाल चावल सब्जी रोटी। उसको सादी रोटी तो नहीं पसंद आती है, तो वो नेचुरली पराठे खाना पसंद करता है। तो अपन थोड़ी सी इसके कैलोरीज़ की ओर नज़र डाल देते हैं। सुबह में समझो चाय खाकरा 100 कैलोरीज हो जाते होंगे, 100 नहीं 80 पकड़ लो, और कम कर देते हैं। चाय बिस्किट 100 कैलोरीज हो ही जाते होंगे। फिर फाफड़ा या समोसा या खमन जो भी खा रहा है उसके हिसाब से उसके कैलोरीज होते होंगे 200 से 400 के बीच में। कोल्ड ड्रिंक्स कितनी बार पीता है मालूम नहीं है, एनीवेयर 80 से 100, 120 कौन सा कोल्ड ड्रिंक पी रहा है उसमें रहता है, क्योंकि सभी कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर तो रहती है या कैलोरीज रहती है। कोई भी अगर आप बोलो एक डाइट कोला है तो भी उसमें कैलोरीज तो रहने वाली है, कोई भी बिना कैलोरी का कोल्ड ड्रिंक नहीं आता है। चाय का भी क्या रहता है, उसमें भी कैलोरीज तो जाने वाली है। 4 बजे तो चाय पीता ही है, तो उसकी भी जो कैलोरीज, दिन भर में कितनी कटिंग चाय होती है या कितने सारे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, उसके भी आप कैलोरीज नापते जाओ। और डिनर में तो पराठा सब्जी, आपको पता है एक पराठा मतलब 250 कैलोरीज के आसपास कैलोरी जा रही है।
चावल दाल वो सब देखो तो उसके शाम का आप देखोगे पैटर्न, तो शाम की कैलोरीज उसकी अबाउट 900, 1200, 1400, 1500 तक भी जा रही है, और दिन भर की कैलोरीज शायद इतनी ही हो रही है। तो उसका जो डिवीजन है वो प्रॉपर कैलोरीज का नहीं है, वो गलत। अभी ये जब देख ही रहे हैं तो अपन जैसे एक नज़र डाल देते, सादा पराठा खा लो 250 कैलोरीज, स्टफ पराठा 300, अगर आप सादी चपाती खाओगे तो सिर्फ 100 कैलोरी, घी लगा के 150, बटाटा वड़ा 500 कैलोरी, 500 नहीं तो 400 तो होती ही होगी, समोसा 480, यानी 400-500 के बीच में, फिंगर चिप्स 400 से ऊपर, मसाला डोसा 400, चिवड़ा 50। अब थोड़े से ही ऐसे ही घूमते घूमते अपने को घर में आदत होती है खा लो, अपन ऐसे ही खाते रहते हैं, वो तो अपन नापते ही नहीं, हाँ भाई भूख लगी, ऐसे ही मुंह में डाल लिया टेस्ट बदलने के लिए। उसने कहीं पे पार्किंग पे रख दी, वहाँ से ही दुकान तक चलते गया या मॉल तक चलते गया, ज़्यादा से ज़्यादा उसको थोड़ा सा चेंज कर सकता है कि मॉल में या कहीं पे दुकान में जाना है, लिफ्ट हो तो लिफ्ट ना यूज़ करें, इंस्टेड ऑफ लिफ्ट वो चलते जाए, सीढ़ियाँ चढ़े सीढ़ियाँ उतरे, उतने के बीच में काम के बीच में वो कैसे चल सकता है वो देखें, अपना पार्किंग थोड़ा सा दूर करें और तो उतने के उतने में थोड़ा सा ज़्यादा चलने की कोशिश करें। वाटर इंटेक बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका राजा का भी प्रॉब्लम उसकी मम्मी बताती है कि उसका मार्केटिंग का काम है, तो उसको सुबह उठते ही पहले तो सब मेल देखने पड़ते हैं, सब व्हाट्सअप देखना पड़ता है, क्या करना है प्लान करना पड़ता है, फिर टोटल करता है, रात को आने के बाद भी सेम उसको सबके साथ बात करनी पड़ती है नेचुरली, फिर रिलैक्सेशन चाहिए तो टीवी के सामने बैठ जाता है, फिर रिलैक्स पूरा करते करते उसको 11 साढ़े 11 बज जाते हैं, लेट सोता है तो लेट उठता है, तो इसकी डाइट भी इम्प्रॉपर है। यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं राजा की तबीयत सुधारने के लिए? हमें उसका डाइट टोटल, उसके पहले तो उठने का टाइमिंग ही बदलना पड़े, उसका उठने का थोड़ा सा जल्दी कर दें, 6:30 इवन 7 o'clock भी कर दें तो भी उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है। फिर उसके बाद में उसको थोड़ी सी कुछ नहीं है तो वहाँ के वहाँ थोड़ा वॉक कर ले, घर के अंदर ही कर रहे, 10 by 10 के रूम में भी कर सकते हो वॉक, और उसके बाद में कंटिन्यूस चलते ही रहो घड़ी लगा के, नहीं तो योगास कर लो, कुछ भी कर लो, और उसके बाद में वो अच्छी तरह से खाना प्रॉपरली सुबह में खा ले, अच्छी तरह से जो भी है सब्जी रोटी तो या मूंग ये सब खाना उसको सुबह में अच्छी तरह से बना के दे दे, तो सुबह एक बार पेट भर जाएगा तो बार बार लारी पे गया, इधर गया उधर गया, ये चाय पिया ये किया, वो सब कम हो जाएगा। एक्सरसाइज सुबह में वो टाइम निकाल सकते हैं, शाम को भी खाने के बाद में टाइम निकालना पड़े, शाम को पराठा की जगह सादा फुल्का कर दो तो आपकी कैलोरीज कम हो जाएगी। शाम को हम लोग एक्चुअली आपको मालूम होगा अपने घरों में बोलते हैं कि भाई खाना खाने के बाद शतपावली यानी 100 पैर चलो, पर मैं बोलूँगी शतपावली नहीं, सहस्त्र पावली, 1000 स्टेप्स लो खाने के बाद भी, उससे भी थोड़ा सा आपका वेट कम होने में हेल्प हो जाएगी। एक्चुअली क्या हो जाता है ना कि हम लोग खाने के बाद बिल्कुल नहीं चलते तो हमारा मेटाबॉलिज्म कम होते जाता है और उसके कारण वजन बढ़ जाता है। काफ़ी लोगों का क्या हो जाता है कि जेनेटिक होता है, जेनेटिक है नहीं ऐसी बात नहीं है, पर जेनेटिक्स में भी क्या एक लेप्टिन बोल के हार्मोन होता है, उसके कारण होता है। अगर समझो मैंने खड़े खड़े ऐसे पाव भाजी खा लिए फटाफट, तो क्या होगा कि मेरे को एक जो सेटिस्फेक्शन मिलना है ना खाने का वो नहीं मिलेगा, शायद मैं एक की जगह दूसरा भी खा लूँ वड़ा पाव, और फिर बाद में अगर वही वड़ा पाव मैं अगर बैठ के खा रही हूँ, शांति से खा रही हूँ, तो मेरी जो चर्बी की टिश्यू एडिपियस टिश्यू है वो एक सिग्नल भेजेगी ऊपर दिमाग में कि नहीं खाना भरपूर हो गया है, पेट भर गया है, खाना बंद करो। तो वो जो लेप्टिन प्रोडक्शन है वो भी आप धीमे धीमे अच्छे से खाओगे तो अच्छे से होगा और आपका खाना बंद करवाएगा। आप फटाफट खाओगे तो अंदर जो हार्मोन चेंज होगा, आपको खाने को बंद करने का वो जो सिग्नल आना है ना वो आएगा ही नहीं। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे ही राजा का बताया, उसका मार्केटिंग का काम है, टाइम नहीं है, थक जाता है, रात को आता है बैठ जाता है, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। उसके एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। फिर काफ़ी जनों की जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बिल्कुल घूमने की जगह नहीं रहती है, कंजस्टेड रहता है, व्हीकल्स बहुत जा रहे हैं तो आप चल नहीं सकते हो क्योंकि पोल्यूशन भी वहाँ पे बहुत रहता है। तो ये फैक्टर्स रहते हैं, पर उसमें से अपने को कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढ के निकालना पड़े। व्हीकल पे कहीं गार्डन में जाके इसमें जाके थोड़ा टाइम निकाल के कसरत करनी पड़े। हॉर्मोन्स, थायराइड, शुगर ये सब में, या डायबिटीज़ के कारण वजन बढ़ता है या वजन बहुत बढ़ने के कारण डायबिटीज़ होता है, दोनों ही चीज़ें साथ में ही जाती हैं। उसके सिवा लेप्टिन हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको बताया है। सो अपने को सॉल्यूशन क्या है?
पहले तो वीकली आप इसके ऊपर खड़े हो जाओ बैलेंस पर, और वजन देखो फ्लक्चुएशन बहुत हो रहा है क्या। आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए। फर्स्ट थिंग सुबह का खाना बराबर रखो, फिर बाद में दोपहर का, शाम का लाइट करो, और इन बिटवीन वॉक करना चालू करो। काम के बीच में भी आपको वॉक करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपका वजन बढ़ता ही जाएगा। फिर आपको रात को सोने का जल्दी रखना पड़े। टेंशन कम रखोगे तो नींद अच्छी आ जाएगी। इसके लिए आपको ऑर्गेनाइज ढंग से काम करना चाहिए, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी। आगे आप क्या खा रहे हैं उस पर ध्यान रखो। काफ़ी बार क्या हो जाता है, आप हफ्ता भर पूरा खाने को टाइम अच्छे से टाइम नहीं मिलता, ही नहीं मिलता। पूरे संडे को पूरे वीक की कैलोरी तो हम लोग खा जाते हैं। सुबह से शुरू हो जाता है, आज संडे, आज ये बनाओ वो बनाओ वो बनाओ, शाम को बाहर खाओ। तो काफ़ी बार हमारा पूरा जो बैलेंस होता है एक संडे बिगाड़ देता है, तो वो भी हमें ध्यान रखना पड़े। फिर आप कोई भी बाहर का खाने की चीज़ें ले रहे हो, समझो आपने चिप्स लिए, कुछ भी लिए, पैकेज फूड लिया, तो उसके ऊपर लेबल्स रहते हैं, उसमें लिखा हुआ रहता है, बिस्किट्स लो कुछ भी लो, हर एक पे लेबल मिलेगा कि इसमें इतनी कैलोरीज है, इतने में इतना है, वो ध्यान रखो, इतना फैट है, इतना ये है, और वो पढ़ के आप देखो आपको कितनी ज़रूरत है, ये ले नहीं ले, इतने के इतने में क्या कम करें। आपको एक्सरसाइज बिटवीन वर्क सीखना पड़ेगा। पार्किंग करना है दूर करो, थोड़ा सा चलते जाना है। आप किसी से के सामने जाके तुरंत कुर्सी पे नहीं बैठ के वहाँ पे ऐसे खड़े हो जाओ, खड़े होके बात कर लो, तो भी खड़ा होना हो जाएगा। और कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के निकालो। पानी पीने के लिए खुद के खुद जाओ, दूर पानी का रखा होगा, समझो आप मॉल में गए, वहाँ पे आपके जो क्लाइंट है उसको आपने बोला पानी ला के दो, उसकी जगह आप जाके खुद जाके पानी पी के आओ। तो कहीं ना कहीं उसकी इन बिटवीन माइक्रो वॉकिंग, मिनी वॉकिंग चालू रखो, तो आपकी प्रॉब्लम काफ़ी कम हो सकती है। तो एक्सरसाइज तो कहीं पे घर में अंदर ही आप काफ़ी कर सकते हो, करते ही रहो। अदरवाइज क्या हो रहा है, ए बैलेंस है। इधर समझो आपके खाए हुए फूड है इसमें इस पैन में, और इधर आपकी जलने वाली कैलोरीज है। अब ये जलने वाली कैलोरी का अगर पन्ना ऊपर है तो कैलोरी बच रही है, बच रही है, बच रही है। वो एक्स्ट्रा कैलोरी कहाँ जा रही है, इस पेट में। आपका पेट बढ़ रहा है, आपका वजन बढ़ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, आपको बैलेंस करना है। जो आप खा रहे हो वो उतना जलना चाहिए, उतनी कैलोरीज आपकी यूटिलाइज होनी चाहिए। इसीलिए जो खा रहे हैं उस पर ध्यान रखो, जो एक्टिविटीज़ हैं वो करते रहो। तो आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा मैं कुछ नहीं खा के भी मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है। थैंक यू।